नमस्कार दर्शक बंधु। भगवती दुर्गांकर 10 महाविद्या मध्यरु गोटी अटंती माँ काली। यह मना जाए देवी पार्वती ही दुष्ट मानक संहार पाई माँ काली रूप धारण करथिले। माँ काली रूप देखा बहुत भयानक होता है। तांको हाथ में कपाल, रक्तभरा पात्र, गलार नरमुंडर माल तांको रूप को आहुरी भयावह कर दिए। तेरे दर्शक बंधु, आज आम मैंने जानिबा माँ पार्वती को यही रूप धारण करने को कहीं पड़ता और माँ कहीं युद्ध भूमि रे असुरों रक्त पीवा को लगिले। पूर्व काल रे रक्तबीज नामक एक असुर थिला जी कठिन तपस्या करी ब्रह्मा को संतुष्ट करथिले और तांको वरदान मागिथिले जे तांकर बद्ध ना ही कौनसी देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि मध्यरु केही मध्य करि परिबे नाही और मो देहरु जेते मध्य रक्त बुंदा तळे पड़िबो सेठारु मो सहित समान पराक्रमी, बलशाली और मो रूपरे ही सेतिके राक्षस उत्पन्न होई जिबे। यह शुणी ब्रह्मा तांको वरदान देले जे हे रक्तबीज, तुमर मृत्यु कौनसी पुरुष करि परिबो नाही, किंतु स्त्री तुमर वध निश्चित करि परिबो। यह परे रक्तबीज युद्धरे जेमिति अजय बनी जाइथिले, से शक्तिशाली बनी जाइथिले और देवी माननकु हासिल करिवार विकृत मानसिकता सहित स्वर्गरे मध्य निजर अधिकार पई चाहुथिले। से देवलोक जाई देवी देवता माननक उपरे आक्रमण करि देइथिले। समस्त निज प्राण रक्षा करने जाई एपट सेपट दौड़ाकू लगिले, किंतु रक्तबीज देवी माननकु देखि तांको पछे पछे तांको दौड़ाकू लगिला। सबु देवी देवता कैलाश पर्वत रे पहुंचिले और देवी पार्वती को सबु कथा कहिले। देवी पार्वती समस्त को पछकु हटि जिबाकू कहिले और निजे रक्तबीजर सामना करने को बाहरी आसिले। रक्तबीज जेतेबेले कैलाश पर्वत रे पहुंची देवी पार्वती को देखिला, से तांको देखि मोहित होईगला और तांको निज सहित जीवाकू कहिला। देवी पार्वती तांको फेरी जीवाकू कहिले, किंतु रक्तबीज जोर जोर रे हसिबाकू लागिला और देवी पार्वती आड़कू बढ़िबाकू लागिला। देवी पाखरे थिबा भगवान शिवंकर त्रिशूल उठाई रक्तबीजक ऊपर प्रहार करदेले। परिणाम स्वरूप रक्तबीजर शरीर रक्त तले पड़िबाकू लागिला। ब्रह्मांक वरदान अनुसार प्रति रक्त बुंदारे आउ एक रक्तबीजर जन्म हैला। यह देखि देवी आहुरी रागिगले और सबु रक्तबीज उपरे प्रहार करदेले, किंतु यह द्वारा आहुरी अधिक रक्तबीजर जन्म हैला। देवी पार्वती क्रोध एवं आकाश छुईगला। से निज क्रोध को निजे संभाली पारि नथिले। जेतेबेले तांको राग चरम सीमा को पहुंचिला, तांको शरीर कला पड़ीगला, आखि रक्तरे लाल होईगला। देखु देखु देवी एक भयंकर रूप धारण करिले। पूरा ब्रह्मांड यही शक्तिशाली देवी गर्जन रे दोहली उठिला। किछि राक्षस जो माने देवी पाखरे ठिया होइथिले, किछि तो देवी गर्जन रे ही भस्म होइगले। बाघ छाल पिंधि हाथ प्रतिशोधर खंडा धरी नरमुंडर माल पिंधि विकटाल रूपी माँ काली प्रकट हेले। से एते भयानक थिले जे रक्तबीज तांको देखि डरी कर दौड़ाकू लगिला। माँ काली भयंकर गर्जन करी रक्तबीज पछे पछे दौड़ाकू लगिले। माँ काली निज अस्त्र रे गोटी गोटी करी असुर मानकु चिरिबाकू लगिले, किंतु सेठारु आहुरी अधिक रक्तबीज जन्म नेले। प्रलय भली क्रोधित माँ काली क्रोधरे पूरा संसार जलिबाकू लगिला। माँ काली रक्तबीजर मुंड को धरी मुंडरू गंडी को अलगा करी मुंड को एक पात्र रे रखिदेले, जेमिति रक्तर गोटे बुंदा मध्य तले पड़िबो नाही और रक्तबीजर बाकी शरीर को माँ गिली जाइथिले। माँ काली गोटे चित्कार रे असुर माने तांको पाटी रे पसि जाइथिले। आउ किछि असुर को माँ रक्त विहीन करी मारी देइथिले। माँ काली विकटाल हसरे आकाश फाटिबाकू लागिला। एही प्रकार असुरंक सम्राट रक्तबीजर वध माँ करिथिले और 3 लोक को रक्तबीजर भयरु मुक्त करिथिले। किंतु मांकर राग शांत होई नथिला। से क्रोधरे तांडव करबाकू लागिले। देवी देवता चिंतित होई महादेवंक पाखकू गले। महादेव मध्य कालींको सामना को जीवाको साहस करि पारु नथिले। एमिति लागुथला जेमिति किछि मध्य रहिबो नाही, जगतर अंत होई जीवो। महादेवंक पाखरे एबे देवी को अटकाइबार गोटिए ही रास्ता थिला। से काली मां को सामना रे सब भली सोई पड़िले। मां काली तांडव करी आगको आसुथांती। तांको गोड़ो महादेवंक शरीर रे बाजिगला।
ଆଉ ସେ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ତଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ପତି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଶିବ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ପରେ ଯାଇ ମାଙ୍କ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଅନୁତାପ କରି ତାଙ୍କ ଜିଭ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ରକ୍ତ ବୀଜର ଆତଙ୍କ ଆଉ ମା କାଳୀଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ। ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ଦୀପାବଳିର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଗରୁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କାଳୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ଏହି ଦିନ କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କଥା କେମିତି ଲାଗିଲା ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।